मेरी अम्मी चावल की पिन्नियों में ऐसा क्या डालती हैं जिसकी वजह से पिन्नियां महीनों रखने के बाद भी नरम और मुलायम रहती हैं। अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों के मौसम में मुख्तलिफ किस्म के हलवे, लड्डू वगैरह तो हर घर में बनाए जाते हैं। आज मैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी चावल के लड्डू बनाऊंगी। इसको मैं आज बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी, जिसकी वजह से ना तो ये सख्त होंगे और ना ही खराब होंगे। और इन लड्डुओं को बनाने में ना हमें घी की जरूरत होगी, ना चाशनी की, और ना ही खोआ डालने की जरूरत होगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए जी जल्दी से ये चावल की पिंडियां बनाते हैं, यानी कि लड्डू बनाते हैं। जबरदस्त अमेजिंग चावल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल का आटा। ये हम तकरीबन लेंगे 2 कप के करीब। ये हमने बिल्कुल फाइन ग्राइंड करके लिया है। अच्छा जी, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब सूजी। सूजी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे ये जो लड्डू है एकदम दानेदार से बने। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम लो आंच पर चावलों की बुनाई कर लेंगे। बराबर आप मिक्स करते रहें क्योंकि ये जल्दी से जल जाता है, तो आपने क्या करना है, बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहना है। अच्छा जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि चावल का आटा मार्केट से बना बनाया भी मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो आपने क्या करना है, चावलों को आधा घंटा भिगो के रख देना है। फिर उसके बाद आपने पानी मुकम्मल ड्रेन करके कपड़े की मदद से साफ कर लेना है या फैला देना है, ताकि ये इसमें से मुकम्मल पानी ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद आप मुकम्मल ग्राइंड करके ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है आटा बनाना चावलों का। तो आप देख सकते होंगे मिक्स करते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। काफी हद तक इसमें से अमेजिंग सी खुशबू भी आनी शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम मजीद इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करते करते हमारे तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक ये जो चावल थे भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के करीब फ्रेश दूध की मलाई। मलाई ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इस तरह फ्रेश दूध की मलाई है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो मार्केट की जो मलाई होती है वो भी आप डाल सकते हैं। मलाई ऐड करने के बाद मजीद हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। टाइम मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। मलाई डालने के बाद ये आपको एकदम गुठलियां सी नजर आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये गुठलियां ना बने। ये देखिए एकदम स्मूथ सी ये हमारे चावल भुन चुके हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम डालेंगे कटा हुआ नारियल, बादाम, पिस्ते और किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। ये हम तकरीबन डालेंगे 1.5 कप के करीब, क्योंकि हमने ये चावल लिए थे 2 कप और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप के करीब पिसी हुई चीनी। चीनी की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप 1 कप ही शामिल कर दें। अब हम क्या करेंगे, चीनी को हम बहुत अच्छे तरीके से यकजान कर लेंगे, यानी कि हमने चीनी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके लेना है। सर्दियों के मौसम में हर एक का दिल करता है कि कुछ अच्छा सा हो जाए, हलवा हो जाए या लड्डू हो जाए, खाने को अक्सर दिल कर जाता है। तो आप बासानी ये चावल के लड्डू बना सकते हैं। यकीन माने ये एक सेहत के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और सबको बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब दूध। दूध को हम एक साथ नहीं डालेंगे, बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यानी कि हम 1-1 चम्मच करके डालेंगे, एक साथ हम दूध शामिल नहीं करेंगे। जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे तो ये हल्का हल्का इस तरीके से नरम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप दूध शामिल ना कीजिएगा क्योंकि ये बैटर हमें बिल्कुल नरम सा नहीं चाहिए, बल्कि हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लग रही हो मिक्स करने में तो आप चूल्हे से उतार कर भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, बैटर को हम ठंडा नहीं करेंगे बल्कि हम फौरन से ही लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। और लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें आप उस तरीके से ये लड्डू बना सकते हैं। आप इस तरीके से हाथों में घुमाकर इसको सेट कर लें, ये एकदम गोल होना चाहिए। ठीक है, एक लड्डू हमने बना लिया है। इसी तरीके से तमाम लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू खाने में बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको मीठा खाने का जब भी दिल करे तो आप ये मजेदार से चावल के लड्डू बना लें। इसी तरीके से तमाम लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए सूजी के लड्डू भी बनाए थे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो वीडियो की एंड स्क्रीन में भी सूजी के लड्डू की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए एकदम जबरदस्त हमने ये चावल की पिनिया यानी के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ ये कितने जबरदस्त एकदम नरमो मुलायम तैयार हुए हैं। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। रूम टेम्परेचर रखें या फ्रिज में रखें, आपकी मर्जी। ये देखिए जी बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी चावल के जबरदस्त अमेजिंग पिनिया यानी मजेदार से लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी सर्दियों में ये लड्डू जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।